Hello dear students, hope you may be fine. We are continuing our videos on work, power, energy and power, work, power and energy. So in this video, we are going to take one work energy principle और work energy theorem भी बोलते हैं इसको. इससे पहले हमने पढ़ा पहले वीडियो में पढ़ा हमने एक्सप्लेन किया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसका फार्मूला एक्सप्रेशन निकाला हमने, उसके एग्जांपल्स दिए हमने काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. सो इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है. सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय फोर्स मेजरिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क डन बाय बॉडी, वर्क डन बाय फोर्स, जो वर्क डन एक फोर्स करता है, it measures the change in the kinetic energy of the body. So work done is equal to change in kinetic energy of the body. So you have to remember बच्चों, what does work energy principle says? It says that, it states that work done by a force measures the change in kinetic energy of the body. जब एक फोर्स बॉडी पर एक्ट करता है और बॉडी वर्क डन करता है, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इट मूव सम डिस्टेंस, सो दैट फोर्स मेजर्स दैट वर्क डन मेजर्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. और वर्क डन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और शॉर्ट में लिख सकते हैं वर्क डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो इसका डिराइवेशन करने के लिए लेट अस कंसिडर लेट एम द मास ऑफ द बॉडी, use the initial velocity of the body, F is the force applied on the body in the direction of the motion, and ds is the small displacement of the body. जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर एक बॉडी हम ऑफ मास m कंसिडर करते हैं जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और हम बॉडी के ऊपर एक फोर्स F अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वो जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. वो जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो जाएगा उसी डायरेक्शन में वही डायरेक्शन फोर्स का भी होता है, उसी डायरेक्शन वो फोर्स अप्लाई होता है. सो ds है जो मैंने फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर हम में कंसिडर करते हैं. ds इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, मैंने फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, एंड द बॉडी इज हैविंग मास m एंड द बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन बाय, वो यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फोर्स क्या करता है बॉडी पर, दैट इज गिवन बाय dw is equal to f into ds. वो dw is the small amount of work done and f is the force, ds is the small displacement made by the body on application of the force. So we can write it here, dw is equal to f ds cos theta, जो हमने पढ़ा वर्क में कि वर्क डन होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस and the angle which the force makes with the horizontal component of the force that is responsible for the movement of the body. So the small amount of work done by the force is given by dw is equal to f into ds, where dw represents a small amount of work done, ds is the small displacement we have already mentioned made by the body. So dw we can write small amount of work done, that will be represented as that is equal to f ds cos theta. यहाँ पर क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड जो है दैट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, सो यहाँ पर थीटा ज़ीरो है, इन दिस केस थीटा इज ज़ीरो, और व्हेन वी अप्लाई थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे देंगे, थीटा बनेगा ज़ीरो और ये बनेगा कॉस ज़ीरो. तो ये क्या कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियोस में, कॉस 0 1 के बराबर होता है. तो ये क्या, ये बनेगा कॉस 0 1 के बराबर, कॉस 0 के बजाय 1 आएगा, तो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में dw इक्वल टू f इंटू ds.
सो हमें पता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ फोर्स के बजाय हम लिखेंगे m इंटू ए। वो फोर्स जो है दैट इज़ रिटन एज m इंटू ए, जो हमने पहले भी पढ़ा है। वो F के बजाय हम लिखेंगे m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds। सो dw हम वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन बाय दैट इज dw इज m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt। वो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt। सो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया dv बाई dt बिकॉज जो डेफिनेशन एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन के बजाय लिखा dv बाई dt। सो बनेगा m dv बाई dt इंटू ds। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे काम, ये यहाँ m तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं रखेंगे। ये ds है, ds हम अंदर ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये बनेगा ds बाई dt और dv जो है वो हम बाहर निकालेंगे। इसका अपना मीनिंग है, अपना मतलब है जो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। ds को हम अंदर ले रहे हैं, dv को बाहर ले रहे हैं ब्रैकेट से। तो अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा dw इक्वल m, ये बनेगा ds बाई dt, क्योंकि ds को हमने अंदर लिया बना ds बाई dt, और dv को हमने इधर ले लिया, इंटरचेंज किया हमने dv और ds को। वो इंटरचेंज इन द पोजीशन ऑफ dv एंड ds। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ds हमने अंदर लिया, dv हमने बाहर लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर ds हमने अंदर ले लिया, ये बनेगा ds बाई dt, और dv को हमने ब्रैकेट से बाहर रखा। सो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा dw इज इक्वल टू m ds बाई dt टू dv। सो हमें पता है ds बाई dt बराबर है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो बच्चों ये यहाँ पर ये जो ds बाई dt हमने क्यों लिखा, क्योंकि ds बाई dt बराबर है v। ds बाई dt v है। ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो v बराबर होता है ds बाई dt को, यहाँ पर ds बाई dt v रिप्रेजेंट करता है। सो ds बाई dt के बजाय हमें v लिखा, इसलिए हमने ds को अंदर रखा था और dv को बाहर रखा था, क्योंकि इसका मीनिंग है ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, दैट इज़ v वेलोसिटी। ये बनेगा एम वी, ds बाई dt के बजाय v आएगा, ये बनेगा एम वी dv। अब हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को करेंगे इंटीग्रेट बिटवीन लिमिट्स u एंड v। इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन लिमिट्स u एंड v। हम यहाँ बनेगा इंटीग्रल ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट्स गोज फ्रॉम u टू v एम वी dv। m हम निकालेंगे बाहर, क्योंकि m कॉन्स्टेंट टर्म होता है। w ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dw बनेगा w, ये बनेगा इज इक्वल टू m इंटीग्रल ऑफ u गोज फ्रॉम इंटीग्रल लिमिट गोज फ्रॉम u टू v dv। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे, तो सीधा v का इंटीग्रेशन करो यहाँ x का, जैसे x इंटू dx होता है, या v dv, ये बनेगा v स्क्वायर बाई 2। जब हम v का इंटीग्रेशन करेंगे ये बनेगा v स्क्वायर बाई 2। ये सो नेक्स्ट स्टेप बनेगा m v स्क्वायर बाई 2। इसको हमने इंटीग्रेशन किया और लिमिट जो है वो दैट गोज फ्रॉम v गोज फ्रॉम u टू v। तो ये बनेगा m 2 बाहर निकालेंगे, ये बनेगा m बाई 2, वो 2 बाहर आएगा, ये बनेगा m बाई 2। अंदर क्या रहा v स्क्वायर एंड लिमिट गोज फ्रॉम u टू v। तो अब हम लिमिट्स दे देंगे, v का वैल्यूज दे देंगे लिमिट्स का। ये बनेगा m बाई 2, ये बनेगा v स्क्वायर, क्योंकि हायर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर, ये बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये बनेगा v स्क्वायर जो है इसको हमने लिमिट दे दिया, ये बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो यहाँ पर ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, तो ये यहाँ से मिसप्रिंट है, यहाँ पर एरर, यहाँ पर ये थोड़ा सा एरर है कि यहाँ पर ये रहेगा जब हमने लिमिट यहाँ पर दे दिया, ये बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये बनेगा, अब हम m को मल्टीप्लाई करेंगे, m बाई 2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। सो बच्चों यहाँ पर आप देखते हो हमने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बनेगा एम वी स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। ये m बाई 2 इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर अलग अलग हमने किया। तो ये बना एम वी स्क्वायर बाई 2, ये बना एम यू स्क्वायर बाई 2।
सो बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा है, उसका फार्मूला निकाला, एक्सप्रेशन निकाला काइनेटिक एनर्जी। वो यहाँ पर ये बनेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो दैट इज़ 1/2 mv², क्योंकि वेलोसिटी फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मास है और फार्मूला का 2 है, 1/2। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते, इसको हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी। और इसको क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है और मास है और फार्मूला का 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पर वर्क डन W वो किसके बराबर निकला, दिस रिप्रेजेंट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस दिस रिप्रेजेंट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, गो दिस इज द वर्क डन। सो बच्चों गो वर्क डन है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और W इक्वल टू डेल्टा के ई। गो दिस वेरीफाइज दिस प्रूव्स द वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो वो ये प्रूव करता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को हमने प्रूव किया, डिराइव किया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय ए फोर्स मेजर्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो बच्चों हमने किया था स्टेटमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल डिफाइन किया था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय ए फोर्स मेजर्स द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दैट इज वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और W इक्वल डेल्टा के ई। वही हमने यहाँ पर प्रूव किया, इसको हमने प्रूव किया यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया। सो बच्चों इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, उसको हमने डिराइव किया। यहाँ पर पूरा हमने स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स में हमने इसको यूज़ करके हमने इसको प्रूव किया कि दैट वर्क डन बाय ए फोर्स मेजर्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द body, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy mv²/2, because this is final velocity, m is mass और 2 है, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है mu², यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी v है बॉडी का। तो ये बनेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड सो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन by a force measures the change in kinetic energy body. This proves the work energy theorem, work energy principle. So बच्चों I hope you will understand. जब आप रिपीट करोगे वीडियोस को 1-2 बार, तो you will understand in a very better way, and when you will consult your study material, you will be able to understand in a better way, and you will be able to clear your concept. Thank you very much.